नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बिटकॉइन ने छुआ $20,000 का आंकड़ा। ETH ने किया $1,300 से ऊपर ट्रेड। वाव मोमो बना मेटावर्स में लॉन्च होने वाला पहला इंडियन QSR चेन। ट्रांसल्यूसिया ने इंडियन मार्केट में की एंट्री। पार्टनरशिप के जरिए $3 बिलियन मूल्य के मेटावर्स को किया जाएगा बिल्ड। ASUS ने NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च के साथ रखा वेब 3.0 में पहला कदम। रशिया ने क्रिप्टो एक्सचेंज OKX के वेबसाइट को किया ब्लॉक। साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स ने टेराफॉर्म के डू खोन द्वारा ओन्ड क्रिप्टो में $39.6 मिलियन को किया फ्रीज। मिथिकल गेम्स ने वेब3 गेमिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए मीथोस फाउंडेशन को किया क्रिएट। 3 Arrows कैपिटल के लिक्विडेटर ने स्टारी नाइट NFT वॉलेट पर किया कब्जा। एसेट मैनेजमेंट जायंट गोल्डन ट्री ने सुशी स्वैप में $5.2 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से उठाया पर्दा। साउथ कोरिया ने टेरा फाउंडर डू खोन के पासपोर्ट को किया अमान्य। और अब खबरें विस्तार से। बिटकॉइन ने गुरुवार को उच्च स्तर पर ट्रेड किया। ऐसे में $20,000 के लेवल को होल्ड करने पर अक्टूबर की शुरुआत के बाद से ओपन इंटरेस्ट में $1.6 बिलियन की बढ़त हुई है, जिससे टोटल $10.73 बिलियन हो गया है। एनालिस्ट ने कहा है कि जब बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों में बढ़त होती है, तब ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ संकेत करता है। ऐसे में बिटकॉइन को 0.6% की बढ़त के साथ $20.350 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। अक्टूबर की रैली की एंटिसिपेशन में हमने जिन ट्रेडिंग बेट्स को बूस्ट किया है, वे 2009 के बाद से कलेक्टिवली 350% या 26.4% की औसत बढ़त के साथ रिटर्न हुए हैं। लेटेस्ट लेबर डिपार्टमेंट के जॉब ओपनिंग्स एंड लेबर टर्नओवर सर्वे ने अगस्त में 1.1 मिलियन जॉब ओपनिंग्स ड्रॉप की सूचना दी, जिस पर सवाल यह है कि फेड अपनी प्लान्ड रेट हाइक को मॉडिफाई करेगा या नहीं। शुक्रवार को मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर नॉन फार्म पेरोल नंबर्स पर रहेगी और इन सब के बीच इथीरियम ने पिछले 24 घंटों में 3% की बढ़त के साथ $1,334 पर ट्रेड किया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.1% की बढ़त के साथ 29,460 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। वाव मोमो फूड्स 3 ब्रांड्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। वाव मोमो, वाव चाइना और वाव चिकन ने मेटावर्स में अपने 3 आउटलेट लॉन्च किए हैं। ब्रांड्स फेस्टिववर्स प्लेटफॉर्म पर है, एक नया मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो साल भर भारतीय त्योहारों को आयोजित करता है। फेस्टिववर्स हाल में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर्स को सिर्फ एप्पल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से फेस्टिववर्स डाउनलोड करने, अवतार बनाने और फिर प्लेटफॉर्म के इमर्सिव एक्सपीरियंस में गोता लगाने की जरूरत है। धनतेरस तक कंपनी की योजना अपने मेटावर्स स्टोर से ट्रेड शुरू करने की है। कस्टमर्स मेटावर्स मार्केटप्लेसेस पर गुड्स एक्सचेंजेस कर सकते हैं, NFTs को कन्वर्ट कर सकते हैं और फिजिकल स्टोर्स में उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थाईलैंड बेस्ड TNB मीडिया ग्लोबल की सब्सिडरी कंपनी ट्रांसल्यूसिया ने आज $3 बिलियन वर्चुअल वर्ल्ड बनाने के लिए मेटावर्स एलिमेंट्स के साथ एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए सुनोवाटेक इंडिया के साथ साझेदारी करके इंडियन मार्केट में एंटर करने की घोषणा की है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार साझेदारी के हिस्से के रूप में सुनोवाटेक 3D एसेट्स, एनवायरमेंट्स और मेटावर्स मॉड्यूल्स डेवलप करने के लिए एक प्रोडक्शन हब के रूप में काम करेगा। अलायंस के दूसरे मेंबर्स में डिजिटल एसेट बैंक सिग्नम और मेटावर्स रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर टूबोल्स का नाम शामिल है। और इस तरह से सुनोवाटेक एक मेटावर्स डेवलपर ट्रांसल्यूसिया के लिए एक 3D वर्चुअल रियलिटी अनुभव बनाएगी। सुनोवाटेक, जो 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग डिजाइन में स्पेशलाइज्ड है, वे अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल ट्रांसल्यूसिया को देखने के लिए 3D एसेट्स और एनवायरमेंट्स डेवलप करने में मदद करेगी। ASUS ने 4 अक्टूबर को आर्ट ब्लैक होल नाम से अपना खुद का NFT मार्केटप्लेस शुरू किया है। प्लेटफॉर्म करंटली इथीरियम मिंटेड NFTs का समर्थन करता है और कलेक्टर्स को न्यू ताइवान डॉलर्स में NFT आर्टवर्क खरीदने की अनुमति देता है।
आर्ट ब्लैक होल का लॉन्च ASUS के नए वेब 3.0 डिवीजन द्वारा ASUS मेटावर्स इंक का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। ASUS की नई सब्सिडरी कंपनी का इरादा कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज को गहराई से मेटावर्स में गोता लगाने का है। NFT के माध्यम से ज्यादा लोग आर्ट, फोटोग्राफी, फैशन, ऑडियो एंड वीडियो और गेम से संबंधित कंटेंट और IPs का इस्तेमाल करके मेटावर्स में पर्सनलाइज्ड कैरेक्टर्स, स्पेसेस और यहां तक कि अनअटेनेबल ड्रीम कलेक्टिबल्स बनाने में सक्षम होंगे। देश के स्टेट मीडिया रेगुलेटर और इंटरनेट सेंसरशिप एजेंसी रोस्कोमनadzor के पास रिकॉर्ड है कि रशिया ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज OKX की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार रशिया ने रशियन फेडरेशन के प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस के रिक्वेस्ट पर OKX की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। ये एक्शन अननोन फैक्टर्स के कारण लिया गया है। OKX की वेबसाइट को रशिया के फेडरल लॉ ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन पर आर्टिकल 15.3 के अनुसार ब्लॉक कर दिया गया है। CEO डू खोन की टेराफॉर्म लैब्स कंपनी ने लूना स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फेल रहा। उनकी $39.6 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स को साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। पिछले महीने के अंत में साउथ कोरिया के अथॉरिटीज ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस OKX और Qcoin को खोन से जुड़े लगभग $67 मिलियन मूल्य के 3,313 बिटकॉइन को फ्रीज करने के लिए कहा था। हालांकि खोन ने ट्वीट किया था कि वह Qcoin और OKX का भी इस्तेमाल नहीं करता है। पिछले महीने के अंत में खोन को इंटरपोल से एक रेड नोटिस मिला था, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में संदिग्धों की खोज पर समन्वय करता है। एक रेड नोटिस दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक वांटेड पर्सन का पता लगाने और उसे हिरासत में लेने का निर्देश देता है। हालांकि खोन अभी तक नहीं पकड़ा गया है। गेमिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कंपनी मिथिकल गेम्स वेब3 गेमिंग को डिसेंट्रलाइज करने और ट्रेडिशनल यूजर्स और प्लेटफॉर्म्स का स्वागत करने के लिए एडिशनल एफर्ट डाल रही है। पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम ब्लैंकोस ब्लॉक पार्टी के पीछे की कंपनी ने अक्टूबर 5 पर घोषणा की कि वह अपने इकोसिस्टम में नए गेमर्स और डेवलपर्स का स्वागत और सहायता करने के लिए मिथोस फाउंडेशन बना रही है। नई फाउंडेशन में ब्लॉकचेन गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के एडवाइजर्स का एक ग्रुप है, जिसमें अनिमोका ब्रांड्स के येत्स्यू, पॉलीगॉन स्टूडियोज से रियान व्योट, 100 थीव्स से पीट हॉले और अन्य के नाम शामिल हैं। 5 अक्टूबर को टीनियो की एक फाइलिंग के अनुसार टीनियो क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड 3 एरोज कैपिटल के लिक्विडेटर ने डिजिटल एसेट्स पर कंट्रोल को सीज करने के लिए स्टारी नाइट कैपिटल के NFTs को एक नए से सेफ वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है। जुलाई में 3 एरोज कैपिटल ने क्रिप्टोकरेंसी के मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का हवाला देते हुए खुद के बैंकरप्सी की घोषणा की थी। ऐसे में बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स के हिस्से के रूप में टीनियो नॉन फंजिबल टोकन्स के अपने स्टॉक सहित 3 एरोज कैपिटल के सभी एसेट्स को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि टीनियो के फाइलिंग में लिखा गया है, विंसेंट वैन डो के सहयोग के लिए धन्यवाद। सभी स्टारी नाइट कैपिटल NFTs जिनके बारे में VVD जानता है का हिसाब दिया गया है और हमारे कब्जे में है या हमें ट्रांसफर किए जा रहे हैं। SushiSwap एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म गुरुवार को 10% से ज्यादा ऊपर गया। दरअसल ये गोल्डन ट्री द्वारा SushiSwap गवर्नेंस टोकन में $5.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद देखने मिला है। एसेट मैनेजमेंट जायंट ने बुधवार को SushiSwap फोरम में ये घोषणा की। क्रेडिट फोकस्ड फर्म हाल के महीनों में एक नए इन्वेस्टमेंट मैनेजर और फंड को अनवील करते हुए ये क्रिप्टो करेंसी के लिए अपनी कमिटमेंट को बढ़ा रही है। ऐसे में उसने कहा है कि ये कुछ समय के लिए सुशी को फॉलो कर रहा था और इस दौरान उसने सुशी में इनक्रेडिबल पोटेंशियल देखी। सुशी को एडेड लिक्विडिटी माइनिंग और गवर्नेंस फीचर्स के साथ यूनिस्वैप की एक कॉपी के रूप में बनाया गया था। लीडरशिप चेंज के 3 दिन बाद ही फंड डालने की घोषणा भी की गई है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के भीतर पावर और ट्रांसफर और प्रोटोकॉल के गवर्नेंस के आसपास के विवाद के महीनों के बाद सोमवार को सुशी कम्युनिटी मेंबर्स ने जैड ग्रे को CEO के रूप में चुना। अब ऐसे में SushiSwap टोकन हाल के समय में 13% की बढ़त के साथ $1.28 पर ट्रेड कर रहा था। साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस पोस्ट किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि ये टेरा क्रिएटर डू खोन के पासपोर्ट को अमान्य कर देगा। एक कदम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कहा कि वह पिछले महीने इस पर विचार कर रही थी।
सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट रिटर्न ऑर्डर डिलीवर करने में इनएबिलिटी के कारण नोटिस सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा था। एक अटैच्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट ने और डिटेल ऐड किया है, ये कहते हुए कि इस कदम का मतलब है कि अगर वह अपने पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन करने की कोशिश करता है तो डू कॉन को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।